समय पहले की बात है। इतनी पुरानी कि तब रातें आज से ज्यादा गहरी होती थीं और तारे आज से ज्यादा पास लगते थे। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था, सूर्यगढ़। दिन में यह राज्य सोने की तरह चमकता और रात में चांदी की तरह शांत हो जाता। इसी राज्य में रहता था एक नन्हा सा राजकुमार, राज। राज कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसे तलवारें पसंद नहीं थीं। उसे घोड़े दौड़ाना अच्छा नहीं लगता था। उसे राजमहल की बड़ी बड़ी सभाएं भी उबाऊ लगती थीं। राज को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था रात को छत पर बैठना और तारों से बातें करना। राज और उसकी रातें। हर रात जैसे ही महल में दीपक बुझ जाते, जैसे ही हवा ठंडी होकर फुसफुसाने लगती, राज चुपचाप अपने कमरे की खिड़की खोलता। वह अपने नन्हे पैरों से पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता और पहुंच जाता महल की सबसे ऊंची छत पर। वहां एक पुरानी चादर बिछी रहती थी, एक छोटा सा तकिया, और उसके सामने पूरा आसमान। राज लेट जाता और धीरे से कहता, आज कौन मुझसे बात करेगा? और अजीब बात यह थी कि तारे सच में उससे बात करते थे। पहला तारा। सबसे पहले हमेशा एक छोटा सा तारा टिमटिमाता। राज मुस्कुराकर कहता, हाँ हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तारा जैसे और चमक उठता। राज पूछता, आज तुम कहां से आए हो? और उसके मन में एक आवाज गूंजती, मैं एक बच्चे की मुस्कान से होकर आया हूं। राज की आंखें फैल जातीं। उसे हैरानी नहीं होती थी। उसे लगता था, यही तो होना चाहिए। राज का रहस्य। कोई नहीं जानता था कि राज तारों से बातें करता है। राजा, उसके पिता, को लगता था कि राज बहुत शांत बच्चा है। रानी, उसकी मां, को लगता था कि राज बहुत संवेदनशील है। सेवक समझते थे कि राज जल्दी सो जाता है। पर सच्चाई ये थी कि राज नींद से पहले पूरी दुनिया से मिल लेता था। तारों से, हवा से, चांद से, और कभी कभी खुद से भी। सवालों से भरा दिल। राज के मन में बहुत सवाल थे। तारे गिरते क्यों हैं? चांद कभी उदास क्यों दिखता है? क्या सपनों का भी कोई घर होता है? क्या सब बच्चों के तारे होते हैं? और तारे हर सवाल का जवाब सीधे नहीं देते थे। वे कहते, कुछ जवाब बड़े होने पर मिलते हैं, कुछ जवाब खोने के बाद मिलते हैं, और कुछ जवाब बस महसूस किए जाते हैं। राज उन जवाबों को दिल में रख लेता। एक अलग चमक। एक रात कुछ अलग हुआ। सभी तारे अपनी जगह थे, पर एक तारा था जो बाकियों से अलग चमक रहा था। वह ज्यादा बड़ा नहीं था, पर उसकी रोशनी गहरी थी। राज उठकर बैठ गया। तुम नए हो? उसने पूछा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक आवाज आई, नया नहीं, भूला हुआ। राज का दिल जोर से धड़क उठा। भूला हुआ तारा, भूला हुआ। राज ने धीरे से दोहराया। हाँ, तारा बोला। जिन्हें कोई याद नहीं करता, वे धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं। राज की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें याद करूंगा, उसने कहा। हर रात। तारा थोड़ी और चमक उठा। तुम पहले बच्चे हो जो ये कह रहा है। नींद से पहले वादा। उस रात राज देर तक जागा। उसने तारों से वादा किया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसा राजा बनूंगा जो लोगों के सपनों को नहीं भूलेगा। हवा ने जैसे ताली बजाई, चांद मुस्कुराया, और तारे पहले से ज्यादा पास आ गए। और फिर राज धीरे धीरे सो गया। पर उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। 0502 सुबह के 7 बजे KSP अनमोल वाईटी। उस रात के बाद से राज की नींद कुछ अलग हो गई थी। वह सोता तो था, पर जैसे उसका दिल जागता रहता।
सपने की पहली दस्तक। अगली रात राज जैसे ही छत पर पहुंचा, वह भूला हुआ तारा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आज उसकी चमक थोड़ी स्थिर थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। राज ने मुस्कुराकर कहा, मैं आ गया। तारे ने पहली बार राज को नाम लेकर बुलाया। राज। राज चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हर बच्चे का नाम पहले आसमान में लिखा जाता है। राज की आंखें फैल गईं। नामों की किताब? क्या मेरे जैसा हर बच्चा तारों से बात कर सकता है? राज ने पूछा। तारे की रोशनी हल्की हो गई। नहीं, हर बच्चा सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बड़े होते होते दिल भारी हो जाता है। राज चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बड़ा होना शायद इतना आसान नहीं होता। एक सच्चाई। उस रात तारे ने राज को एक सच्चाई बताई। तुम इसलिए चुने गए हो क्योंकि तुम सुनते हो। मैं क्या सुनता हूं? राज ने पूछा। खामोशी, दूसरों की अनकही बातें और अपने दिल की आवाज। राज ने अपने सीने पर हाथ रखा। वहां कुछ गर्म-सा महसूस हुआ। सपना जो रास्ता बन गया। उस रात राज को नींद में एक सपना आया। उसने देखा, वह अकेला एक मैदान में खड़ा है। ऊपर लाखों तारे, पर जमीन पर कई छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, सब उदास। राज ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? एक बच्चे ने कहा, मेरा तारा खो गया। दूसरे ने कहा, मेरा सपना मुझसे रूठ गया। तीसरे ने बस सिर झुका लिया। राज का दिल टूट गया। जागने पर सच्चाई। राज हड़बड़ाकर उठा। आसमान अभी भी सामने था, तारे अभी भी थे, पर राज समझ गया, ये सिर्फ सपना नहीं था। उसने भूले हुए तारे से पूछा, क्या वो बच्चे सच में हैं? तारा बोला, हाँ, हर वो बच्चा जो उम्मीद छोड़ देता है, उसका तारा धुंधला हो जाता है। राज का सवाल। राज ने गहरी सांस ली। तो मैं क्या कर सकता हूं? तारे की रोशनी पहली बार बहुत तेज हो गई। तुम पुल बन सकते हो। कैसा पुल? जमीन और आसमान के बीच, सपनों और सच के बीच। राज की आंखों में चमक आ गई। पहला वादा। राज ने दोनों हाथ फैलाए, जैसे पूरे आसमान को गले लगाना चाहता हो। मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। मैं किसी का तारा खोने नहीं दूंगा। तारे ने धीरे से कहा, यही कारण है कि तुम राजा बनोगे। एक नई सुबह सुबह हुई। महल जाग उठा। पक्षी बोले, दीपक बुझे। राज की मां ने देखा कि आज राज की आंखों में नींद नहीं, उद्देश्य था। राज मुस्कुराया। वह जानता था, उसकी असली पढ़ाई अब शुरू हुई है। 0502 सुबह के 7:01 KSP अनमोल वाईटी। उस दिन राज पूरे समय चुप रहा। गुरुओं की बातें उसके कानों तक आईं, पर दिल तक नहीं पहुंची। उसका मन बार बार उन उदास बच्चों की ओर चला जाता, जिन्हें उसने सपने में देखा था। शाम का इंतजार। जैसे तैसे दिन ढला। सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा। महल में दीप जले। राज को बस एक ही चीज का इंतजार था, रात। जैसे ही सब सोए, वह फिर छत पर पहुंचा। आज आसमान कुछ भारी लग रहा था। तारे कम चमक रहे थे। संकेत। भूला हुआ तारा धीरे धीरे चमका। आज तुम्हें चलना होगा, उसने कहा। कहाँ? राज ने पूछा। महल से बाहर। राज का दिल तेज धड़कने लगा। वह कभी रात में अकेला महल से बाहर नहीं गया था। पहली यात्रा।
तारे की रोशनी छोटी सी लकीर बन गई जो छत से नीचे और महल के फाटक तक जाती थी। राज नंगे पांव चला। अजीब बात थी, रास्ते के पत्थर ठंडे नहीं थे, जैसे रास्ता उसे पहचानता हो। वह बच्चा महल के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहां एक कुएं के पास एक लड़का बैठा रो रहा था। उसकी उम्र राज जितनी ही थी। राज धीरे से बोला, तुम ठीक हो? लड़के ने सिर उठाया। आंखें लाल थीं। नहीं, उसने कहा, मेरा तारा मर गया। तारा मरता नहीं। राज उसके पास बैठ गया। तारे मरते नहीं, उसने धीरे से कहा। लड़के ने गुस्से से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने आसमान देखा है, वह चमकता ही नहीं। राज ने ऊपर देखा। सच में एक जगह अंधेरा था। डर और हिम्मत। राज का दिल कांप गया। यह वही जगह थी जिसके बारे में तारे ने कहा था। राज ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैं यहां हूं। दिल की आवाज, भूला हुआ तारा हल्का सा चमका, तुम्हें बोलना नहीं, सुनना है। राज ने लड़के से पूछा, तुम क्या चाहते थे बनना? लड़का चुप रहा, फिर बोला, मैं गायक बनना चाहता था। पर सब हंसते हैं। उम्मीद की चिंगारी। राज मुस्कुराया, तो गाओ, उसने कहा। लड़के ने हैरानी से देखा, यहां? अभी? राज ने सिर हिलाया। लड़के ने डरते डरते धीमी आवाज में गाना शुरू किया, लौटता तारा। जैसे जैसे सुर निकले, आसमान में एक हल्की रोशनी लौटी। लड़के की आवाज कांप रही थी, पर दिल सच्चा था। तारा फिर से चमकने लगा। एक मुस्कान। लड़का चुप हुआ। आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। वह वापस आ गया। उसने कहा। राज ने ऊपर देखा। तारा सच में फिर जगमगा रहा था। पहला सबक। भूला हुआ तारा बोला, देखा, तारे तब लौटते हैं जब बच्चे खुद पर भरोसा करते हैं। राज ने गहरी सांस ली। आज उसने समझा, जादू शब्दों में नहीं, हिम्मत में होता है। वापसी। राज चुपचाप महल लौटा। उसके कदम अब भारी नहीं थे। आज उसने किसी का तारा बचाया था, और यह बस शुरुआत थी। 0502 सुबह के 7:03 KSP अनमोल वाईटी। उस रात के बाद राज बदल गया था। वह वही छोटा राजकुमार था, पर उसके अंदर एक नई गंभीरता आ गई थी। दिन का सन्नाटा। सुबह महल में हलचल थी, पर राज को कुछ अलग महसूस हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट कम थी। हवा जैसे थकी हुई थी। राज ने खिड़की से आसमान देखा। दिन में तारे नहीं दिखते, पर राज महसूस कर सकता था, कुछ ठीक नहीं था। पहली गिरावट। शाम होते होते आसमान पर बादल छा गए। अचानक एक चमक, एक टूटता हुआ तारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सेवक चिल्लाए, अपशकुन। गांव में डर फैल गया। राज का डर। राज भागकर छत पर पहुंचा। भूला हुआ तारा बहुत कमजोर लग रहा था। क्या हो रहा है? राज ने कांपती आवाज में पूछा। तारे ने धीमे से कहा, राज्य दुखी है। राज्य का दुख? पर क्यों? राज ने पूछा। क्योंकि लोग सपने छोड़ रहे हैं और डर को चुन रहे हैं। राज को समझ नहीं आया। तारा बोला, डर सबसे भारी होता है। एक सच्चाई उजागर। उस रात राज फिर गांव गया। हर घर में वही कहानी थी।
कोई अपनी बेटी को पढ़ने नहीं भेज रहा था, कोई अपने हुनर को बेकार मान चुका था, कोई अपने बच्चे को चुप रहना सिखा रहा था। हर जगह डर। तारे क्यों गिरते हैं? राज ने भूले हुए तारे से पूछा। क्या सब तारे गिर जाएंगे? तारा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर कोई सुनने वाला नहीं रहा तो हाँ। राज का दिल बैठ गया। राज का फैसला। उस रात राज सोया नहीं। उसने सोचा, मैं अकेले कितना कर पाऊंगा। तभी उसे उस गायक लड़के की याद आई। फिर उसे अपने जैसे और बच्चे याद आए। राज की आंखों में एक नई रोशनी जगी। बुलावा। अगली सुबह राज महल के बाहर गया। उसने ढोल पिटवाया। सभी बच्चे इकट्ठा हुए। राज ने कहा, अगर तुम्हारा तारा धुंधला है तो आज रात छतों पर आओ। लोग हंसे, कुछ डरे, पर बच्चे आ गए। पहली सामूहिक रात। रात को पूरा गांव छतों से भर गया। बच्चे चुपचाप आसमान देखने लगे। राज बोला, जो बनना चाहते हो वह सोचो। हवा रुकी। चांद थम गया। चमत्कार। पहले एक तारा चमका, फिर दूसरा, फिर दर्जनों। आसमान धीरे धीरे फिर से जाग उठा। लोगों की आंखें भर आईं। डर का टूटना। भूला हुआ तारा आज बहुत चमक रहा था। जब सपने साझा किए जाते हैं, उसने कहा, तो डर कमजोर पड़ जाता है। राज मुस्कुराया। एक नई शुरुआत। उस रात तारे गिरे नहीं। उस रात तारे लौटे, पर अंधेरा अब भी पूरी तरह नहीं गया था, क्योंकि डर की जड़ें अब भी कहीं थीं। 0502 सुबह के 7:04। KSP अनमोल YT सूर्यगढ़ में तारे फिर से चमकने लगे थे, पर हर कोई खुश नहीं था। अंधेरे की आंखें। राज्य के कोने में एक पुराना मकान था। वहां रहता था कालदेव। लोग कहते थे, वह बहुत बुद्धिमान है, पर उसकी आंखों में हमेशा रात रहती थी। वह आसमान को देखता तो मुंह फेर लेता। नफरत का कारण। एक रात कालदेव ने खुद से कहा, ये तारे लोगों को झूठी उम्मीद देते हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। बहुत साल पहले उसका भी एक तारा था, पर जब उसने सपना देखा तो दुनिया ने उसे तोड़ दिया। तारों का शत्रु। कालदेव ने किताबें लिखीं, भाषण दिए। वह कहता, सपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात मानने लगे। डर फिर लौटने लगा। राज की बेचैनी। राज ने महसूस किया, आसमान फिर भारी हो रहा है। उसने भूले हुए तारे से पूछा, क्या अंधेरा लौट रहा है? तारा बोला, अंधेरा लौटता नहीं, उसे बुलाया जाता है। आमना सामना। राज पहली बार कालदेव से मिलने गया। वह आदमी हंसा, तुम एक बच्चा हो, तुम्हें क्या पता दुनिया का। राज ने शांति से कहा, आपने एक सपना खोया है। कालदेव चुप हो गया। टूटा हुआ तारा। राज ने आसमान की ओर इशारा किया, वह जगह देखिए जहां रोशनी नहीं है। कालदेव की आंखें भर आईं। वह जानता था, सच्चाई की चोट। मैंने सपना देखा था, कालदेव बोला, पर किसी ने नहीं सुना। राज धीरे से बोला, तो आपने भी सुनना छोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। पहली दरार। कालदेव गुस्से में नहीं था, वह थका हुआ था। भूला हुआ तारा हल्का सा चमका।
सवाल जो बचा। कालदेव फुसफुसाया, अगर मैं फिर से देखूं तो क्या मेरा तारा लौटेगा? राज मुस्कुराया, तारे इंतजार करते हैं। अंत नहीं, शुरुआत। कालदेव ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात उसने पहली बार खिड़की खोली। आसमान अभी भी चुप था, पर कहीं एक बहुत छोटी रोशनी कापी। 0502 सुबह के 7:04 KSP अनमोल वाईटी। उस रात हवा भारी थी। तारे थे, पर उनकी चमक कांप रही थी। राज छत पर खड़ा आसमान को नहीं, खामोशी को सुन रहा था। अंधेरे की आवाज। अचानक एक ठंडी लहर उठी। कोई फुसफुसाया, तुम बहुत छोटे हो, राज। राज डरा नहीं। छोटा होना, कमजोर होना नहीं, उसने कहा। अंधेरा हंसा। अंधेरा क्या चाहता है? मैं बस सच दिखाता हूं। अंधेरा बोला, मैं बताता हूं कि हर सपना टूटता है। राज ने पूछा, और जो नहीं टूटते? अंधेरा चुप हो गया। तारे और अंधेरा। भूला हुआ तारा धीमे धीमे चमक रहा था। अंधेरा रोशनी का दुश्मन नहीं। तारा बोला, वह उसका डर है। राज समझ गया। कालदेव की रात। उसी समय कालदेव अपने कमरे में बैठा था। उसकी खिड़की खुली थी। अंधेरा उसके कान में बोला, तुम सही थे। कालदेव कांप गया। राज की पुकार। राज ने दूर से कहा, आप अकेले नहीं हैं। आवाज हवा में तैरती हुई कालदेव तक पहुंची। वह चौंक गया। पहली सच्ची बात। कालदेव बोला, अगर मैं फिर हार गया तो? राज ने जवाब दिया, तो भी आपका तारा रहेगा। अंधेरा पीछे हटा। अंधेरा गुर्राया, तुम सब भूल जाओगे। राज ने शांति से कहा, नहीं, हम एक दूसरे को याद रखेंगे। रोशनी की जीत नहीं। उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं। बस अंधेरा एक कदम पीछे हटा। कालदेव का तारा। आसमान में एक बहुत धुंधला तारा थोड़ा और चमका। कालदेव ने उसे देखा। उसकी आंखों से पहला आंसू गिरा। राज का थकना। राज बैठ गया। आज वह समझ गया, रोशनी जीतती नहीं, वह ठहरती है। अगली सुबह। सुबह हुई। राज्य वैसा ही था, पर हवा में कुछ हल्का था, जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया हो। 0502 सुबह के 7:05 KSP अनमोल वाईटी। उस दिन राज बहुत थका हुआ था। वह हंस रहा था, पर भीतर से खाली। थकान जो दिखती नहीं। राज ने बच्चों से बात की, बड़ों को समझाया, डर को शब्द दिए। पर हर रात जब वह छत पर जाता, आसमान थोड़ा कम चमकता। एक डरावना एहसास। एक रात राज ने देखा उसका अपना तारा, जो हमेशा सबसे पास लगता था, अब दूर जा रहा है। राज का दिल बैठ गया। नहीं, उसने फुसफुसाया, भूले हुए तारे की चिंता। भूला हुआ तारा आज पहली बार परेशान था। तुम खुद को भूल रहे हो, उसने कहा। मैं दूसरों के लिए हूं, राज बोला। और तुम? राज चुप हो गया। देना भी भारी होता है। राज समझ नहीं पा रहा था। वह अच्छा कर रहा था, फिर क्यों उसका तारा कमजोर हो रहा था? तारा बोला, जो हमेशा देता है, अगर खुद न भरे तो खाली हो जाता है। राज का टूटना। उस रात राज रो पड़ा। पहली बार। अगर मैं गिर गया तो? उसने पूछा। आसमान चुप था। अकेलापन।
राज को लगा कि सब उससे उम्मीद करते हैं, पर कोई उससे नहीं पूछता। तुम कैसे हो? उसका तारा और धुंधला हो गया। कालदेव की वापसी। उसी रात कालदेव आया। वह बिना कुछ कहे राज के पास बैठ गया। काफी देर बाद बोला, अब समझ आया मैं क्यों टूट गया था। एक सच्चा वाक्य। कालदेव ने कहा, तुम्हें भी किसी को चाहिए जो तुम्हें सुने। राज की आंखें भर आईं। सुनने की बारी। कालदेव ने कुछ नहीं सिखाया, कुछ ठीक नहीं किया। वह बस बैठा रहा। और वही राज के लिए काफी था। लौटती रोशनी। राज का तारा बहुत हल्का सा फिर चमका, जैसे कह रहा हो, मैं यहां हूं। सबक जो चुप है। भूला हुआ तारा मुस्कुराया। राजा वही बनता है जो मदद लेना भी जानता है। रात का अंत। राज उस रात शांत सोया। उसने पहली बार अपने लिए भी जगह बनाई। 0502 सुबह के 7:06 KSP अनमोल वाईटी। उस रात आसमान असामान्य रूप से शांत था। कोई हवा नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक गहरी पुकार। बुलावा। भूला हुआ तारा आज बहुत पास था। राज, उसने कहा, अब समय आ गया है। किसका समय? राज ने पूछा। तुम्हारा। रास्ता खुलना। अचानक आसमान में एक पतली सी दरार दिखी। वह रोशनी की बनी थी। राज डरा नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। शरीर नहीं, विश्वास। जैसे ही राज ने दरार को छुआ, उसे अपना शरीर महसूस नहीं हुआ, पर डर भी नहीं था। वह विश्वास बन गया था। तारों का लोक। वहां न जमीन थी, न आसमान। हर तरफ तैरती रोशनियां। हर रोशनी एक कहानी थी। तारों की सभा। एक गोल घेरा बना। तारे बोले, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम थक गए हो। राज ने सिर झुका लिया। सबसे कठिन सवाल। एक तारा आगे आया। अगर तुम्हें चुनना पड़े, खुद की रोशनी या सबकी उम्मीद? राज कांप गया। यह सवाल उसके दिल के बीचों बीच लगा। जवाब जो तुरंत नहीं आया। राज चुप रहा काफी देर। फिर बोला, अगर मैं खुद नहीं बचा तो किसी को कैसे बचाऊंगा? सभा में खामोशी फैल गई। परीक्षा पूरी। भूला हुआ तारा आज बहुत उज्जवल था। यही सही जवाब है। उपहार नहीं, याद। तारों ने राज को कोई शक्ति नहीं दी, कोई जादू नहीं, बस एक बात कही, रुकना भी सेवा है। वापसी। रोशनी धुंधली हुई। राज ने आखिरी बार पूछा, क्या मैं फिर आ सकूंगा? तारे मुस्कुराए। जब तुम खुद को खोने लगोगे। धरती पर। राज की आंख खुली। वह छत पर था, पर कुछ बदला हुआ था। उसका तारा अब तेज नहीं, स्थिर था। नई समझ। राज जान गया, हर रात बचाना जरूरी नहीं। कभी कभी बस मौजूद रहना काफी होता है। 0502 सुबह के 7:07 KSP अनमोल वाईटी। उस सुबह सूर्यगढ़ अलग लग रहा था। लोग मुस्कुरा रहे थे, पर आंखों में सवाल थे। एक नई खबर। राज्य में अफवाह फैल गई। अब तारे बोलना बंद कर देंगे। डर फिर जागने लगा। कालदेव की चेतावनी। कालदेव राज के पास आया। लोग फिर से किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा। राज समझ गया, यह सबसे खतरनाक पल था। आखिरी गलती। अगर राज आगे बढ़कर
सब कुछ संभाल लेता तो लोग उस पर निर्भर हो जाते, और अगर वह चुप रहता तो डर जीत जाता। राज का निर्णय। उस रात राज ने छत पर खड़े होकर तारों से कुछ नहीं कहा। वह नीचे गया, लोगों के बीच। सच कहना, राज ने कहा, मैं तारे नहीं हूं, मैं जादू नहीं हूं। अगर तुम अपनी रोशनी मुझसे मांगोगे तो वह कमजोर पड़ जाएगी। लोग चुप हो गए। सबसे कठिन काम। एक बच्चा बोला, तो हम क्या करें? राज ने मुस्कुराकर कहा, एक दूसरे को देखो। परीक्षा का क्षण। वह रात सबसे अंधेरी थी। आसमान में बहुत कम तारे थे। इंतजार। राज ने कुछ नहीं किया। न कोई पुकार, न कोई वादा। बस खड़ा रहा। चमत्कार नहीं, चुनाव। धीरे धीरे लोगों ने हाथ पकड़े। किसी ने गाना शुरू किया, किसी ने कहानी। लौटती रोशनी। तारे एक एक करके फिर चमकने लगे, बिना राज के बुलाए। समझ पूरी। भूला हुआ तारा बोला, अब वे तैयार हैं। राज की आंखों में सुकून था। अंत से पहले राज जानता था, अभी एक आखिरी रात बाकी है। वह रात जहां कहानी। उस रात सूर्यगढ़ पूरी तरह जाग रहा था। कोई डर नहीं, कोई शोर नहीं, बस लोग और आसमान। आखिरी छत। राज अकेला महल की छत पर पहुंचा। वही पुरानी चादर, वही आसमान, पर राज अब वही बच्चा नहीं था। तारों की चुप्पी। उसने आसमान से कहा, आज मैं कुछ नहीं पूछूंगा। तारे भी चुप रहे। यह चुप्पी खाली नहीं थी, यह भरोसे से भरी थी। भूला हुआ तारा, भूला हुआ तारा धीरे धीरे पास आया। अब वह भूला हुआ नहीं था। अब हमें तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं, उसने कहा। राज मुस्कुराया। राज का तारा। राज ने ऊपर देखा। उसका तारा अब सबसे चमकीला नहीं था, पर वह सबसे स्थिर था। जैसे जानता हो, उसे कहीं जाना नहीं। विदा का समय। क्या तुम चले जाओगे? राज ने पूछा। तारा बोला, नहीं, हम बदल जाते हैं। राजा बनने का दिन। अगली सुबह सूर्यगढ़ में उत्सव था। राज का राज्याभिषेक। पर राज ने ताज पहनते समय कहा, मैं राजा जरूर हूं, पर सबसे पहले सुनने वाला हूं। बदला हुआ राज्य। धीरे धीरे राज्य बदला। स्कूलों में सवाल पूछे जाने लगे। बच्चों के सपनों को हंसी नहीं मिली। बड़ों ने भी फिर से देखना सीखा। कालदेव का काम। कालदेव ने तारों के बारे में किताब लिखी, पर सपनों को तोड़ने के लिए नहीं, उन्हें समझाने के लिए। आखिरी रात। कई साल बाद राज फिर छत पर बैठा। उसके पास कुछ बच्चे थे। एक ने पूछा, क्या तारे सच में बात करते हैं? राज मुस्कुराया। जवाब जो कहानी है। अगर तुम सुन सको तो हां, कहानी का सच। और अगर तुम आज ये कहानी सुन रहे हो तो शायद कोई तारा अब भी तुमसे बात कर रहा है। समाप्त नहीं, क्योंकि तारों से बातें करने वाला छोटा राज हर उस बच्चे में जिंदा है जो उम्मीद करना नहीं भूलता।